नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप लोग जो है वीडियो देखने के साथ-साथ जो है आपने अपने दिमाग में ये भी सोचना है कि ये वीडियो किस टाइप का है और किस काम का है और ऐसा वीडियो हमारे किस काम आएगा। क्या इस वीडियो से हमें कोई शिक्षा मिलती है, कोई प्रतिक्रिया मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये चीज़ जो है हमें आपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और इस वीडियो में आपको ये भी समझ आया होगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हम आपको ज़रूर बताएं और हमें भी बताएं और ख़ुद भी समझें। और आप जो है इस वीडियो के साथ-साथ जो है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल में जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रांश हेल्थ केयर ब्लॉग्स। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। वहाँ से जितनी भी हमारी जो भी हेल्थ से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जितनी भी हमारे यूट्यूब में वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है इस वीडियो को देख करके कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप ज़रूर बताएं। जय हिंद। तो देखते हैं वीडियो। हिमाचल पर मंडरा रहा है एल नीनियो का खतरा। 2026 में बहुत ज्यादा तपेंगे पहाड़, टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड। वैज्ञानिकों ने दी है सीधी चेतावनी। क्या आपने कभी सोचा था कि वो हिमाचल जिसे हम ठंडी हवा, बर्फ और राहत की पहचान मानते हैं, वही हिमाचल आने वाले समय में झुलस भी सकता है। जहां लोग गर्मियों से बचने जाते थे, वहीं अगर खुद गर्मी से बचना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं 2026 की, एक ऐसे साल की जिसे लेकर वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अब सुनने में तो ये बात अजीब लगती है क्योंकि हमारे दिमाग में हिमाचल की जो तस्वीर है वो बर्फ, ठंडी हवा और सुकून की है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर बदल रही है, और अगर बदल रही है तो कितनी तेजी से बदल रही है। इसलिए आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो धीरे धीरे हिमाचल की ठंडक को खत्म कर सकता है, और उस खतरे का नाम है बदलता हुआ मौसम और एल नीनियो। अब एल नीनियो क्या है, ये समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मौसम हमारे आसपास बनता है, लेकिन सच ये है कि मौसम हजारों किलोमीटर दूर बैठकर तय होता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन दुनिया के मौसम का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है, और जब यहाँ का पानी सामान्य से थोड़ा सा भी गर्म हो जाता है तो उसका सीधा असर एशिया पर आता है, भारत तक आता है और हिमाचल तक भी पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को एल नीनियो कहा जाता है। सुनने में ये 1-2 डिग्री का खेल लगता है, लेकिन यही छोटा सा बदलाव पूरी बारिश का सिस्टम बिगाड़ देता है। जब पैसिफिक गर्म होता है तो हवाएं कमजोर पड़ती है और जो नमी भारत की तरफ आनी चाहिए वो रास्ते में ही खत्म हो जाती है। इसका सीधा असर मॉनसून पर पड़ता है। और अब आप खुद सोचिए, हिमाचल की खेती, हिमाचल का पानी और यहाँ की पूरी जिंदगी मॉनसून पर टिकी है। अगर मॉनसून कमजोर पड़ गया तो इसका मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं है, बल्कि गलत समय पर बारिश, कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं। और यही असली समस्या है। अब इसे थोड़ा और साफ तरीके से समझते हैं। मान लीजिए जून का महीना है और खेतों को पानी चाहिए, लेकिन उस समय बारिश नहीं होती तो फसल शुरुआत में ही कमजोर हो जाती है, और अगर बाद में अचानक बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए तो मिट्टी बह जाती है, यानी किसान दोनों तरफ से फंस जाता है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है हिमालय की बर्फ। हम बर्फ को सिर्फ घूमने, देखने और खेलने की चीज समझते हैं, लेकिन असल में वही हिमाचल का पानी बैंक है। सर्दियों में जो बर्फ गिरती है वही गर्मियों में पिघलकर नदियों को जिंदा रखती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हिमालय में बर्फ लगातार कम हो रही है, और कई रिपोर्ट्स में तो ये कमी 25 से 30% तक की बताई जा रही है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बर्फ कम गिरेगी तो गर्मियों में पिघलने वाला पानी भी कम होगा, और अगर उसी समय मॉनसून भी कमजोर हो गया तो नदियों का फ्लो धीरे धीरे गिरने लगेगा। ब्यास, सतलुज और रावी जैसी नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं है, बल्कि हिमाचल की लाइफलाइन है, और जब इसका पानी कम होता है तो इसका सीधा असर हर जगह दिखाई देता है। खड्डों में पानी
कम हो जाता है, सप्लाई पर दबाव होता है और कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। अब तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है गर्मी। आप सोच सकते हैं कि गर्मी तो हर जगह हो रही है, इसमें क्या नया है? लेकिन नया यह है कि हिमाचल में गर्मी बढ़ने का तरीका बदल रहा है। जब बारिश कम होती है तो आसमान साफ रहता है, जब बर्फ कम पड़ती है तो जमीन ज्यादा गर्म होती है और जब मिट्टी सूखने लगती है तो वो और तेजी से गर्म होती है। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा चक्र बनाती है जिसमें हर दिन पिछले दिन से ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए अब पहाड़ों में भी ऐसे दिन आ रहे हैं जब दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और अगर यही ट्रेंड 2026 में और तेज हुआ तो हिमाचल के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है। इसका असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जंगलों पर भी पड़ेगा। हिमाचल के चीड़ वाले जंगल पहले ही आग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं और जब जमीन सूखी होगी तो पत्तियां ईंधन बन जाएगी और ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े जंगल को आग में बदल सकती है। पिछले कुछ सालों में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं और अगर गर्मी और बढ़ गई तो आग और खतरनाक हो सकती है। अब एक और असर जो सीधे हर आदमी को प्रभावित करेगा वो है बिजली। हिमाचल की पहचान जल विद्युत परियोजनाओं से है, लेकिन अगर नदियों में पानी कम होगा तो बिजली उत्पादन भी घटेगा और अगर उसी समय गर्मी ज्यादा हो गई तो बिजली की मांग बढ़ेगी, यानी मांग ज्यादा और सप्लाई कम। और इसका मतलब यह है कि या तो कटौती होगी या बिजली महंगी होगी। अब इसे एक साथ जोड़कर देखिए, कमजोर मानसून, घटती बर्फ, सूखती जमीन, बढ़ती गर्मी, जंगलों में आग और पानी व बिजली पर दबाव, ये अलग अलग समस्याएं नहीं है बल्कि एक ही सिस्टम के अलग अलग हिस्से हैं और ये सब मिलकर हिमाचल को एक नए मौसम की तरफ धकेल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं आएगा बल्कि धीरे धीरे बढ़ेगा। हर साल थोड़ा ज्यादा महसूस होगा और एक समय ऐसा होगा जब यही नया सामान्य बन जाएगा। इसलिए 2026 सिर्फ एक साल नहीं है बल्कि एक संकेत है कि हिमाचल बदल रहा है और जब पहाड़ बदलते हैं तो उसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे देश तक पहुंचता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस बदलाव को समय रहते समझ पाएंगे या फिर हमेशा की तरह तब जागेंगे जब हालात हाथ से निकल जाएंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।